आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का और हाजरीन और नाजरीन का भी ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात। सुनाइए दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप तमाम बखैर होंगे और ज़िंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आंखों के हवाले से बहुत से इशार उर्दू शायरी में मौजूद हैं। असल बात दरअसल ये है कि आंखें इंसान के जिस्म में बहुत अहम उज़ू है, यानी कि एक बहुत अहम पार्ट है इंसानी बॉडी का। वैसे तो आंखें हमें ये दुनिया की रंगारंगी देखने के लिए काम आती हैं, लेकिन ये आंखें किसी को गिराने और किसी को उठाने का भी काम करती हैं। कहते हैं कि इंसान जिंदगी में कहीं भी गिर जाए उठ जाता है, लेकिन अगर किसी की नज़रों में या किसी की निगाह में गिर जाए, किसी की आंखों में गिर जाए, तो फिर वो उठ नहीं पाता, उसकी इमेज खराब हो जाती है। और जहां तक इमेज खराब करने का ताल्लुक है, तो बहुत सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि वो आपकी इमेज को किस तरह से खराब करें। उनकी कोशिश सारी इसी के लिए रहती है। लेकिन आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको जो कुदरत ने आंखें अता की हैं, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने जो भी आंखें अता की हैं, उन्हें सही इस्तेमाल कीजिए। खूबसूरती देखिए, बदसूरती मत देखिए, बुराई मत देखिए, अच्छाई देखिए, तभी तो ये माशरा खूबसूरत माशरा कहलाएगा। फिलहाल आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 1,80,013 मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 मरीज हुए सेहतयाब। शिफायाबी की शरह बढ़कर हुई 52.46%। 6 दिनों के बाद रोजाना आने वाले मामलात में आई कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10,667 मामलात आए सामने। भारतीय फौज ने एक बयान में कहा कि भारत ने लद्दाख की गलवान वादी में असल कंट्रोल लाइन पर चीनी कार्रवाई का दिया जवाब। दोनों मुल्कों का हुआ जानी नुकसान कशीदगी दूर करने के लिए फौजी सतह की बातचीत जारी। वजीर दिफा ने वजीर खारजा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों फौजों के सरबराहों से की बातचीत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उन रियासतों के वज़राए आला से करेंगे बातचीत जहां कोविड-19 के मामलात में हालिया दिनों में हुआ है इजाफा। वजीर आजम ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की, तिब्बी सहूलियात में इजाफा करने पर जोर दिया। भारत वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को लाएगा वापस। एक खुसूसी परवाज से 156 हिंदुस्तानी शहरी आज लौटेंगे वापस। झारखंड से 1600 मजदूर जा रहे हैं लद्दाख। इलाके में सड़क की तामीर के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन मजदूरों की है भर्ती। केरल ने दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों के लिए अपने प्रोटोकॉल में की तब्दीली। मुख्तसर दौरे के लिए मुताल्लिका जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी इजाजत। रूस, भारत और चीन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग आइंदा हफ्ते होने की उम्मीद। मार्च में होने वाली थी ये मीटिंग, लेकिन कोविड-19 जैसी आलमी वबा के बायस करना पड़ा मुअत्तल। सेहत की आलमी तंजीम ने कहा कि कोरोना वायरस किसी भी मौसम में रह सकता है जिंदा। आलमी इदारे ने बीमारी के दोबारा फैलने के खिलाफ किया मुतनब्बे। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया कि आइंदा मौसम बहार तक आ सकता है कोरोना वायरस का टीका। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। और चलिए अब कुछ जानते हैं हाल अहवाल सेहत के हवाले से, यानी डॉक्टर साहब की सलाह क्या है हमारे लिए और आप सबके लिए। आइए देखें। तो मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा और मैं पेशे से एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर काम करता हूँ। और मेरी जो एक प्रोफेशन की खूबी है वो है मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना। तो अभी दोस्तों क्या है, आजकल मैं आपके साथ एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ। तो इस हर तरफ जो एक दहशत का माहौल है, और उस दहशत के माहौल का कारण है कोरोना, जिसको कि हम लोग कोविड-19 के नाम से भी जान रहे हैं। ये बीमारी एक चाइना से स्टार्ट हुई और होते 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 इसने दुनिया भर के देशों में अपना घर बना लिया। और इस समय ये है कि दुनिया में हज़ारों लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो क्या बात है कि सब चीज़ें करने के बाद भी, जैसे कि हमारी सरकार बार बार हमको बोल रही है कि आप स्वच्छ रहिए, आप अपने हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, एक दूसरे से मिलिए कम, आमने सामने मिलें तो कुछ फीट का दूर का रास्ता रखिए,
लेकिन हो क्या रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कुछ दिन तो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद हम लोग अपने आप से ही उकता गए, एक दूसरे से भी उकता गए, और ये सोशल डिस्टेंसिंग ही हम लोगों के लिए एक तनाव का कारण बन गया। एक तनाव का कारण तो ये बना कोरोना, दूसरी तरफ से तनाव का कारण बना हम लोगों का एक दूसरे से दूर हो जाना। दोस्तों याद रखो, हम सब एक मनुष्य हैं, और मनुष्य की खासियत ये है कि अपने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहता है, टच रहना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान में हालांकि सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन तनाव इस बात का है कि क्या ये इसका अंत क्या है, कब हमें इन चीज़ों से एक इजाद मिल सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने आप, एक तो बीमारी के कारण हमें क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है, और एक हम ना बीमार होते हुए भी क्वारंटीन में रह रहे हैं। तो कभी कभी एक डर, एक एंजाइटी, एक चिंता हमको घेर लेती है। तो जब हम एकांत में होते हैं तो बहुत सारी जो हमारी एक स्ट्रेस है, जो हमारी एंजाइटी है, उसमें सबसे पहले एक चीज़ जो हमारे सामने आ जाती है वो आ जाती है फ्रस्ट्रेशन, कि हम लोग चाहते ना चाहते अब एक दूसरे से कुछ झगड़ने, चिड़चिड़ाहट का माहौल हो गया, और जो कि जिसका मेन कारण है हमारा बोर्डम। तो हम कैसे उस बोर्डम को दूर कर सकते हैं? तो हम क्या करें, आप अपने जो रेगुलर काम हैं उनसे हट के, जो कि आपकी ज़िंदगी की व्यवस्थाएं थी, जो कि अपने आप में आपको समय नहीं देती थी, आप उनको करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या होता है कि इस समय में जब हम अलग हो गए हैं, हालांकि सरकार ने ध्यान रखा है सब एसेंशियल कमोडिटीज़ को मेंटेन करने का, लेकिन हमें एक डर सताया जा रहा है। एक तो बीमारी का डर है, दूसरा कि इनएडिक्वेट सप्लाई, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो जब हम ज़्यादा तनाव में हैं तो आप समझिए कि आप यदि कोरोना नहीं तो आपको कोई और ना बीमारी तो घेर ही सकती है। तीसरी बात है कि आखिर कब तक, अभी हम 21 दिन बोले गए हैं, सबको डर है कि कल को कहीं और ना बोल दिया जाए, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। तो इस तरह के हालात जब होते हैं तो हम अपने से घबराहट सी पैदा हो जाती है। तो इस समय में क्या करें, आप एक तो अपने जरूर किसी न किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से जरूर मिल लीजिए। दूसरा, अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपको जिन कामों को नहीं करने देती थी, आप उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो एक तनाव का कारण और बनता है कि एक डर, कहीं ये तो नहीं कि मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे किसी रिश्तेदार को ना हो जाए, कोई इस तरह की बातें ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जब ये 4-5 बातें आपके साथ आती हैं तो कुछ चीज़ें और भी इनके साथ जुड़ के आ जाती हैं, जैसे कि फिनेंशियल लॉसेस, कि मेरे को पैसे की भी कमी हो रही है। देखिए, जो लोग रेगुलर अपनी इनकम का एक सोर्स है उनके लिए तनाव कम होगा, लेकिन जो लोग रोज़ी कमाते हैं, रोज़ी खाते हैं, उनके लिए एक और तनाव का कारण बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपको कोरोना हो गया या आप क्वारंटीन में चले गए तो आप एक स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं। हर आदमी आपसे चाहते ना चाहते दूरी बनाने लग जाता है, यहाँ तक कि आपके परिवारजन भी आपसे दूरी बनाने लग जाते हैं। तीसरी बात क्या है कि मैं दोबारा कब अपने काम पे जा पाऊँगा, आज हर किसी के दिमाग में यही एक बात है। तो दोस्तों, इस समय में घबराएं ना, अपना काम बराबर कीजिए और काम में लगे रहिए। तो सबसे अच्छा की टू सक्सेस जो मेरे हिसाब से सलाह है कि आप अपने काम में लगे रहिए। और एक बात है कि जो आपके क्लोज वंस हैं उनसे आप कम्युनिकेशन ज़रूर बना के रखिए, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, किसी ना किसी तरह उसको बना के रखिए और अपनी फीलिंग्स को ज़रूर शेयर कीजिए। तीसरी बात, जो सबसे मेन बात यह है कि आपको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। जैसे कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा खबर को नहीं देखना है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी खबर पे तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि देखिए अलग अलग चैनल्स, अलग अलग माध्यम से हमारे पास एक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इस चीज़ को भी हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि आपको कभी भी इस तनाव को दूर करने के लिए, इस बोर्डम को दूर करने के लिए आपको कभी किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि आप हमेशा इन्फॉर्मेशन जो भी जिस पे एक्ट करना है, या तो आप सरकारी चैनल से देखिए या जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको प्रॉब्लम, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्ट कीजिए। तीसरी बात क्या है कि टीवी चैनल को वॉच करना बहुत लिमिटेड कर दीजिए। इसके बाद जो सबसे अच्छी बात है,
कुछ ना कुछ अपने हाथ से एक्टिविटी करने लगे। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, शायद ये कुछ हद तक आपके तनाव को, कोरोना से आने वाले तनाव को या कोरोना के द्वारा डर ने, दहशत ने जो एक तनाव की स्थिति बना दी है, ये आपको उसे याद करने की कुछ ना कुछ क्षमता जरूर प्रदान करेगा। धन्यवाद। लीजिए दोस्तों, डॉक्टर की सलाह भी होगी और यकीनन आपने महसूस किया होगा कि डॉक्टर साहब ने, वो कि होम्योपैथी के डॉक्टर हैं लेकिन बहुत अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, और हम उनकी बातों को ध्यान में रखकर अगर जिंदगी गुजारें, अपने इस वक्त को सही इस्तेमाल करें, तो यकीनन हम और आप सेहतमंद रह सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों शायरी का ताल्लुक है, शायरी जहनी हम आहंगी के लिए बेहतरीन काम करती है, यानी जहन साजी के लिए बेहतरीन जरिया है शायरी। किसी भी अहम बात को बहुत मुख्तसर पैराए में अगर बयान करना हो तो हमें शायरी का सहारा लेना पड़ता है। आज कलाम शायर के तहत हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर अजीज साहब। आप इनको पहले भी सुन चुके हैं और पहले भी सराह चुके हैं। एक मरतबा फिर हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हैं जनाब नासिर अजीज। पेश खिदमत है कलाम शायर। आदाब दोस्तों, आपका दोस्त नासिर अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, चंद अशार लेकर। एक कता, एक गज़ल के चंद अशार। पहले कता मुलाहिज़ा फरमाया हज़रात, अर्ज़ किया है कि मिलना भी अब मुहाल है, छूने का ज़िक्र क्या। मिलना भी अब मुहाल है, छूने का ज़िक्र क्या, जज्बात असीर हल्क़े ज़ंजीर हो गए। मिलना भी अब मुहाल है, छूने का ज़िक्र क्या, जज्बात असीर हल्क़े ज़ंजीर हो गए। नासिर अज़ीज़ जी वो ज़माने गए कहाँ, नासिर अज़ीज़ जी वो ज़माने गए कहाँ, जिससे मिले लहक के बगल गिर हो गए, जिससे मिले लहक के बगल गिर हो गए। शुक्रिया हज़रात। और अब एक गज़ल मुलाहिज़ा फरमाएँ, उसका मतलब यूँ है कि हुस्न और इश्क़ की लड़ाई में, हुस्न और इश्क़ की लड़ाई में पड़ गया वस्ल फिर खटाई में। हुस्न और इश्क़ की लड़ाई में पड़ गया वस्ल फिर खटाई में, और जानते ही नहीं हलाल है क्या, जानते ही नहीं हलाल है क्या, बरकतें यूँ नहीं कमाई में। जानते ही नहीं हलाल है क्या, बरकतें यूँ नहीं कमाई में। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाया हज़रात कि रूह की गर्द जूँ की तू ही रही, रूह की गर्द जूँ की तू ही रही, लग गए जिस्म की सफाई में। रूह की गर्द जूँ की तू ही रही, लग गए जिस्म की सफाई में। और तुम ना आते कोई तो आ जाता, तुम ना आते कोई तो आ जाता, मर गई मौत भी जुदाई में। तुम ना आते कोई तो आ जाता, तुम ना आते कोई तो आ जाता, मर गई मौत भी जुदाई में। और यूँ क़फ़स ने किया है अपना असीर। ज़रा इस शेर की तरफ भी तवज्जो चाहूँगा कि यूँ क़फ़स ने किया है अपना असीर, ख़त्म हो जाएंगे रिहाई में, ख़त्म हो जाएंगे रिहाई में। और फ़ैसला पहले कर चुके हैं जनाब, फ़ैसला पहले कर चुके हैं जनाब, कुछ नहीं कहना अब सफाई में। फ़ैसला पहले कर चुके हैं जनाब, कुछ नहीं कहना अब सफाई में। और मक़ता अर्ज़ किया है कि सोचिए बैठकर ज़रा नासिर, सोचिए बैठकर ज़रा नासिर, क्या हमारा है इस खुदाई में, क्या हमारा है इस खुदाई में। सोचिए बैठकर ज़रा नासिर, क्या हमारा है इस खुदाई में। हुस्न और इश्क़ की लड़ाई में पड़ गया वस्ल फिर खटाई में। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो एक कायनात की तस्वीर है, जो कैनवस है, ये बग़ैर ख़वातीन के अधूरा और फीका फीका सा है। एक कामयाब खातून किस तरह से अपने वक्त को बैलेंस करती है और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए वक्त का किस तरह से इस्तेमाल करती है, क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, दिलचस्प बनाएं, क्या क्या मशगले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या शौक़ हम अपने पूरे कर सकते हैं। इन तमाम बातों की तफसीलात के लिए आइए चलें मोहतरमा चमन शगुफ्ता के ऊपर।
मोहतरम चमन शगुफ्ता को आप पहले भी सुन चुके हैं प्रोग्राम्स में, हमारी यहाँ बज़्म ख़वातीन में अक्सर व बेशतर शरीक रही हैं और बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू भी की है। आज फिर एक अहम मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार कर रही हैं मोहतरमा चमन शगुफ्ता। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पर मैं चमन शगुफ्ता आप सभी सामईन का खैर मकदम करती हूँ। हम सभी ये जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है। इस वायरस से बचने का वाहिद तरीका भी हम सभी को मालूम है। जी हाँ, मैं सोशल डिस्टेंसिंग की ही बात कर रही हूँ और हमारी सरकार और मेडिकल एसोसिएशन भी लोगों से यही अपील करती है कि हम सभी सख्ती से इस पर अमल करें और अपने घरों में ही महदूद और महफूज रहें। हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम अक्सर जज्बाती उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केस, कारोबार का बंद हो जाना, घर की चारदीवारी में कैद रहना और दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब से दूर होना कभी कभी मनफी ख्यालात को उजागर कर ही देता है। लेकिन जिस तरह तस्वीर के दो रुख होते हैं, उसी तरह किसी बात के भी एक से ज्यादा पहलू और किसी भी हालात को देखने के कई नजरिए होते हैं। तो जहां एक नजरिया हमें मनफी ख्यालात की तरफ धकेलता है, वहीं दूसरा नजरिया हमें मस्बत ख्यालात की तरफ खींचता है। जिस नजरिए की बात मैं आप सबसे करना चाहती हूँ, ये शेर उसकी अक्कासी करेगा, तो जरा ध्यान से सुनिए। गनीमत समझ वक्त ए फुर्सत को गाफिल, गनीमत समझ वक्त ए फुर्सत को गाफिल, न हाथ आएगा ये मौका जो अब है। साथियों, हम सभी के कुछ शौक रहे हैं, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में जैसे वो शौक कहीं पीछे ही छूट गए। इस लॉकडाउन के अरसे में क्यों ना वो भूले हुए शौक फिर से तरोताजा किए जाएं। वो किताबें जो हमारी मसरूफियत के बोझ तले कहीं नीचे ही दब गई हैं, उन्हें फिर से निकालें। मौसीकी के रंग बिखेरें, कैरियोके पर कोई नगमा छेड़ें या किसी सीखे हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे फिर से कोई धुन बजाएं। अरे कितने अरसे से कलम को भी तो सिर्फ दफ्तर के ही काम करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना उससे कोई कहानी या नज्म लिखी जाए। वो सूखे पड़े रंग की बोतलें भी तो जैसे कह रही हैं कि कोई तो मुझे भी अपने हाथों के जादू से किसी खूबसूरत तस्वीर में तब्दील कर दो। कितने ही किस्से हैं जो अनकहे और बेआवाज रह गए, तो फुर्सत की इन घड़ियों में क्यों न किस्सों को आवाज दी जाए। कुछ पुरानी यादों के ताने बाने बुने जाएं और दोस्तों के साथ शरारतों भरे किस्सों को फिर से मिलकर दोहराएं। बच्चे भी तो अक्सर वालिदैन से कहते रहते हैं कि अपने बचपन की बातें बताएं, लेकिन उन सब बातों को बताने की फुर्सत ही कहाँ होती थी। तो क्यों ना इन दिनों में वो बातें भी बताएं। रोज रोज नई तरकीबें देखकर मिलकर कुछ मजेदार खाने पकाएं, कुछ नए पुराने खेल खेलें या फिर पुरानी तस्वीर का जखीरा निकाल कर फिर से उन पे कह कहे लगाएं। कुछ वक्त पेड़ पौधों के साथ भी गुजारें और क्यों ना फिर से पतंगबाजी का शौक जगाएं। तो चलिए कुछ पुरानी यादों को नया करें और कुछ नई यादों का कारवां बनाएं। बुलाती हैं तुम्हें यादें पुरानी, बुलाती हैं तुम्हें यादें पुरानी, चरागे रफ्तगां फुर्सत निकालो। तो दोस्तों, फुर्सत तो अब निकल ही गई है, बस अब इस फुर्सत का सही इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब कुछ बातें कोरोना के बारे में भी हो जाएं। अगर कोरोना से बचाव के बारे में बात करूं तो इस वायरस के बारे में मालूमात होना और इसके बचाव के तरीकों की जानकारी होना सबसे अहम है। आजकल गूगल पर, खबरों में और सोशल मीडिया पर इस वायरस से बचने और इसे फैलने से रोकने के सभी तरीके मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इस वायरस की चपेट में आ जाए तो उससे लड़ने का वाहिद हथियार हमारी कुव्वते मुदाफियत है।
तो इस बात को समझ लीजिए कि जिस तरह खाना पीना और कसरत हमारी सेहत के लिए जरूरी है, उसी तरह एक पुरसुकून जहन, खुशगवार माहौल और मस्बत सोच हमारी कुव्वते मुदाफ़ियत के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए लॉकडाउन के इस दौर को हंसते खेलते गुजारते हैं, खुद भी पॉजिटिव रहते हैं और अपने आसपास भी पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करते हुए हम सभी कोरोना की इस जंग को एक साथ लड़ते हैं। देर सवेर इस वबा पर काबू पा ही लिया जाएगा और हम सब फिर से अपने उसी मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन तब तक उम्मीद और सब्र की डोर को थामे रखते हैं। इसी के साथ चमन शगुफ्ता को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। लीजिए साहब, कितने खूबसूरत अंदाज में चमन शगुफ्ता साहब ने बताया कि किस तरह से हम अपने अपने जो अंदर हमारे शौक दबे हुए हैं उन्हें उजागर कर सकते हैं, उनको बरूए कार ला सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील कर सकते हैं। दोस्तों, रेडियो का एक अहम काम यह भी रहा है कि रेडियो ने हमेशा नौजवान कलाकारों और फनकारों की हौसला अफजाई की है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही फनकार मौजूद हैं जो शौकिया तौर पर गाते हैं और बहुत खूब गाते हैं, ख्वाह सूफियाना कलाम हो, पंजाबी गायकी हो या फिर फिल्मी गाते। लेकिन आज एक नगमा जिसमें सूफियाना रंग भी है लेकिन पंजाबी स्टाइल में है, वो नगमा हमारे लिए लेकर आए हैं जनाब उज़ैर हयात। उज़ैर हयात का ताल्लुक जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है, वहीं आप ये अपना शौक पूरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर स्टेजेस का जो उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया स्टेजेस पर, उसे काफ़ी लोगों ने बहुत सराहा भी है। तो पेश खिदमत है जनाब उज़ैर हयात। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलड़ा वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलड़ा वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। सदरा दे बुहे वे मैं तेरे लई कोले, ओ वी ना तू कदी हुण अखियां तोले। सदरा दे बुहे वे मैं तेरे लई कोले, ओ वी ना तू कदी हुण अखियां तोले। तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़े च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़े च तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलड़ा वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। रांझना वे, मैं लुटी गईया। I'm only one call away, I'll be there to see the day। सूप में गलना
reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to see the day. Superman gonna let on me. I'm only one call away. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबिहा का एक बार फिर से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं मिजाज आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आपको कुछ अच्छे से अशार सुनाती हूँ जिन्हें सुनकर आपके मिजाज और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह हल्की फुल्की मौसीकी जहन पर अच्छा असर डालती है, उसी तरह अच्छी शायरी भी हमारे जहन और दिल को तरोताज़ा कर देती है। तो ये जो अशार हैं ये हैं अखलाक मोहम्मद खान साहब के। उन्होंने कहा, किस किस तरह से मुझको ना रुसवा किया गया, गैरों का नाम मेरे लहू से लिखा गया। क्यों आज उसका जिक्र मुझे खुश ना कर सका, क्यों आज उसका नाम मेरा दिल दुखा गया। मैं जिस्म के हिसार में महसूर हूँ अभी, वो रूह की हदों से भी आगे चला गया। तो ये थे कुछ अशार, कुछ लाइंस थी अखलाक मोहम्मद खान साहब की। और ये वही अखलाक मोहम्मद खान साहब हैं जिनको आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कहा नहीं जानते? अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आलम इनकी शायरी का मोतरिफ है, एक दुनिया इनको जानती है, इनके लिखे खूबसूरत नगमों को गुनगुनाती है, पसंद करती है। आज भी वो नगमे हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में मौजूद हैं, हमारी फिल्म सनत का सरमाया है। हिंदुस्तान की दुनिया भर की फ़िज़ाओं में लोगों के कानों में रस खोलते हैं। क्या कहा? ऐसा नहीं है? अच्छा चलिए, तो फिर मैं आपको उस नाम से तारुफ कराती हूँ जिस नाम से आप जानते हैं। ये है डॉक्टर शहरयार। इनके ही मिसरे अशार मैंने अभी अभी आपको सुनाए, और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वही शहरयार हैं जिन्होंने लिखा, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है। जिन्होंने लिखा, जुस्तजो जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने। जिन्होंने लिखा, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। जी, उन्हीं की बात है ये। और आज क्यों अचानक याद कर बैठे? असल में आज 16 जून को ही सन 1936 में आप बरेली उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। न सिर्फ अदब के हवाले से एक बहुत ही जाना माना बड़ा नाम है डॉक्टर शहरयार का, बल्कि कुछ फिल्में जैसे हमने जिक्र किया गमन या फिर उमराव जान, इनके हवाले से भी जो क्लासिक काम इन्होंने किया, जो कलाम बड़े खूबसूरत इन फिल्मों को दिए, उनकी वजह से भी इनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। हालांकि अगर इन फिल्मों के लिए भी शहरयार साहब ना लिखते तो उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ उन्होंने अपना एजुकेशन पीरियड शेयर किया था, यानी दोनों की जो तालीम है वो साथ साथ हुई थी। और जब शहरयार ने अपने कुछ क्लासिक नंबर्स उन्हें भेजे तो मुज़फ़्फ़र अली साहब को बहुत पसंद आया और उन्होंने गमन में उनको इस्तेमाल किया, जो गज़ल मैंने आपको बताई। उसके बाद 1981 में जब उमराव जान बनाने का फ़ैसला किया मुज़फ़्फ़र अली साहब ने, तो वहाँ पर सारी ही गज़लें इनकी शामिल की गईं।
मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए थे। और अगर इनके बचपन की बात बताई जाए तो इनके जो वालिद थे मोहम्मद खान साहब, वो पुलिस ऑफिसर थे और ये चाहते थे कि जो साहबजादे हैं वो भी बड़े होकर महकमा पुलिस से वाबस्ता हो जाए। जबकि खुद शहरियार साहब की जहाँ तक बात है वो चाहते थे एथलेट बनना, एथलेटिक्स में उनको दिलचस्पी थी। लेकिन ना ही खुद शहरियार साहब की ख्वाहिश पूरी हुई और ना ही वालिद साहब की जो ख्वाहिश थी वो जबरन पूरी करा पाए वो। और इस तरह बिलाखिर ये शहरियार साहब पहुंच गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पहले तो इन्होंने उर्दू फिक्शन पढ़ाना शुरू किया और साथ ही साथ अपनी तालीम भी पूरी करती रहे। वहीं आपने पीएचडी किया और वहीं के उर्दू डिपार्टमेंट से वाबस्ता हो गए थे और उम्र के आखिरी अयाम तक वो वहीं रहे। उर्दू डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए और जो बाकी मानदा ज़िंदगी थी वो इन्होंने अदब के नाम वक्फ कर दी। कहीं पोइटिक गैदरिंग्स होती थी, मुशायरे वगैरह हुआ करते थे, तो यकीनन आपकी शिरकत ज़रूर हुआ करती थी। इसके अलावा एक अदबी मैगज़ीन भी था शेरो हिकमत, उससे भी वाबस्ता रहे, उसके को एडिटर के तौर पर काम करते रहे। और जहाँ तक बात है कि इनके एक लंबे सफ़र में इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले होंगे। बिल्कुल साहब, आपने सही अंदाज़ा लगाया है। साहित्य एकेडमी की जानिब से जो इनका पहला पोइट्रिक कलेक्शन था, जो मजमूआ कलाम था, इसमें आज़म, उसके लिए इन्हें साहित्य एकेडमी ने अवार्ड से नवाजा था। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, फिराक सम्मान भी आपके नाम रहा और बहादुर शाह जफ़र अवार्ड भी आपको अता किया जा चुका है। आपकी जो किताबें हैं, जो अदब के तई आपके खिदमात हैं, उनके एतराफ़ में। अब रही बात ये कि आप भी अगर चाहते हैं, कुछ तो अशार मैंने आपको सुनाए, आप भी चाहते होंगे कि हम भी पढ़ें उस शहरियार को जो उमराव जान के खूबसूरत गज़लों का खालिक है। तो मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें आज़म के नाम से आपका पहला मजमूआ कलाम है जो आपको आसानी दस्तयाब हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और अगर किताबों की बात की जाए, हिज्र के मौसम, ये 1978 में आपकी किताब पब्लिश्ड हो चुकी है। ख्वाब के दर बंद हैं, ये भी आपकी एक बड़ी खूबसूरत किताब है। अगर आप चाहें तो इन किताबों से उनकी इस्तिफ़ादा कीजिए। कहीं आपको अपनी कहानी नज़र आएगी, कहीं उनकी कहानी नज़र आएगी और वक्त के गुज़रने का आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा। तो जनाब, ये थे जिनके बारे में मैंने आपको ज़रा सा चौंका दिया था, अखलाक मोहम्मद ख़ान कहकर, जो कि इनका असल नाम है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उनके यौम पैदाइश पर। उनकी खूबसूरत जो गज़लें हैं वो यकीनन हमेशा हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी और इसी तरह से कभी कभी जब दास्तान छिड़ेगी तो उनका भी नाम आएगा, उनका भी फसाना छिड़ेगा और उनकी भी बातें होंगी। फ़िलहाल उर्दू सर्विस की बातें यहाँ जारी हैं। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम का सफ़र ख़त्म हुआ और जो कुछ हमें दिखाना था, जो कुछ आपने सुनना चाहा था, वो सब आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया। जाने से पहले वही दो बातें जो अक्सर कहते भी हैं और आप चीज़ों पर अमल करते भी हैं। देखिए, एक तो मेरी तस्वीर में आपको मेरे बराबर में ही मेरे ग्लव्स दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई ये रेडियो वाले, ये टीवी वाले, आई मीन मीडिया वाले खुद कुछ नहीं करते बल्कि दूसरों से करवाना चाहते हैं। लेकिन जी नहीं, मेरी जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितनी भी मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, उनमें मेरे बराबर की कुर्सी पर मेरे ग्लव्स रखे हुए हैं, जो प्रोग्राम खत्म करने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगा और तब बाहर निकलूँगा। ऐसे ही मास्क का भी इस्तेमाल हमें करना है। घर से बाहर निकलते हुए हमेशा मास्क लगाएं और ग्लव्स अगर मौजूद हैं तो पहने, नहीं तो हाथों को साबुन से धोकर या सैनिटाइजर से धोकर जाएं और आकर भी सैनिटाइजर से धोएं। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से धोएं या फिर पानी से मुस्तकिल धोएं, ताकि आप सेहतमंद रहें, आपके घर वाले सेहतमंद रहें। और वैसे कोशिश ये कीजिए कि कम से कम घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, ताकि आप भी महफूज रहें और आपके घर वाले भी। फिलहाल तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।